दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं इंडक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में इंडक्शन चूल्हा जिसे आप बोलते हैं वो अपने घरों में देखा होगा या मार्केट में अवेलेबल है। बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है मार्केट में, बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं। दोस्तों इसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं कि ये एक्चुअली में किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमारे खाने को पकाता है, किस तरह से क्या फिनोमिना इसके अंदर होता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगते हुए आसानी से हमारा खाना कम से कम बिजली में पक जाता है। दोस्तों इसके प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, इसके वर्किंग के बारे में जानेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। बस आपको क्या करना है, बस आपको पेशेंस बना के 4 से 5 मिनट इस वीडियो को पूरी तरह से देखना है। दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। दोस्तों आपने मार्केट में इस तरह का इंडक्शन ज़रूर देखा होगा। ये फ़ोटो आपको दिखाई जा रही है कि आप इससे फेमिलियर हो जाएं कि ये इंडक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये इंडक्शन कैसे काम करता है। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी जानकार हैं तो ये हमारा जो इंडक्शन होता है इसका नाम इंडक्शन क्यों पड़ा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे फैराडेस हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने बताया था कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसका एक इन्होंने कॉन्सेप्ट पूरा दिया था। उसी कॉन्सेप्ट का एक एप्लीकेशन है ये, हमारा जो इंडक्शन चूल्हा बनाया गया है उसी कॉन्सेप्ट का एक एप्लीकेशन है जो हमें आज मार्केट में बिक रहा है, जो हम लोग अपने घर में ला के अपना खाना पकाते हैं। दोस्तों ये इंडक्शन जो होता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जिस तरह से हमारी मोटर, हमारी जनरेटर जिस प्रिंसिपल पे काम करती है, सेम उसी प्रिंसिपल पे हमारा ये कौन सा इंडक्शन भी काम करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके एक्चुअल वर्किंग के बारे में। दोस्तों आपका जब इंडक्शन जो बॉडी होती है इस तरह से होती है, उसके बाद जब इसका अपर पार्ट निकाल देंगे तो उसके अंदर एक कॉइल आएगी। उसके अंदर एक कॉपर की कॉइल होती है, इस तरह से एक कॉइल होगी। उसको बॉडी को निकाल देंगे तो इस तरह से आपको कॉइल दिखेगी। ठीक है, मेन काम इस कॉइल का होता है। दोस्तों इस कॉइल, ये पूरी कॉइल जो आपकी है ये कॉपर की है और इस आपको दिखता होगा ना इंडक्शन में कि वहाँ पे लिखा, वहाँ पे आप उस पर टेप करते हैं और कहते हैं कि चाय बनाना है तो इस पर इस बटन को क्लिक करो, मिल्क को हॉट करना है तो इस पर क्लिक करो। तो वहाँ पे एक कंट्रोल पैनल दिया होता है कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों बेसिकली वो एक कंट्रोलर होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंडक्शन है वो पूरा क्लोज लूप सिस्टम है, उसको एक कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। वो डिस्प्ले जो होती है मेनली हमारा एक कंट्रोल होता है जो हमारे सप्लाई से कनेक्ट होता है। तो जब भी आप वो डिस्प्ले को देखते होंगे, इस तरह डिस्प्ले होती है, उसमें डिस्प्ले को देखते होंगे तो आपको वहाँ पे दिखा कि अगर आपको टी बनानी है तो टी पे अपना प्रेस करो, फिंगर प्रेस करो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मिल्क को हॉट करना है तो मिल्क को, बाकी उसमें कई सारे ऑप्शन आपको दिए होते हैं। दोस्तों वो बेसिकली इसलिए होता है कि वो क्या करता है, आपके पावर सप्लाई को रेगुलेट करता है। जितनी पावर सप्लाई एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है आपके दूध को गर्म करने के लिए, वो उतनी ही पावर सप्लाई उस कॉइल को फ्लो करवाने देता है। ठीक है दोस्तों, वो एक कंट्रोल काम करता है। जैसे आप कुछ अगर उसको पता है, क्योंकि वो पहले से टेस्टेड है, उसको पता है कि आपके चाय बनाने में कितना टेम्परेचर चाहिए और उतना टेम्परेचर बनाने के लिए कितनी सप्लाई चाहिए, आपको चाय बनाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है और उतनी हीट जनरेट करने के लिए कितने सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, वो अपने आप कैलकुलेट करके आपको उतनी हीट दे देता है और उतनी सप्लाई कॉइल को प्रोवाइड करा देता है। ये काम हमारा कंट्रोलर का होता है। तो कॉइल के पास हमारा एक कंट्रोलर कनेक्ट होता है, ठीक है। कंट्रोलर का बता दिया कि क्या करता है, ये पावर सप्लाई को वेरी कराता है, यूज के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब दोस्तों जान लेते हैं, आपको पता होगा कॉइल लगी होती है और कंट्रोल लगा होता है, और जो कॉइल होती है बेसिकली वो हमारी एसी सप्लाई से कनेक्ट होती है। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इंडक्शन होता है किस तरह से हीट करता है। अब भाई ठीक है, कॉइल हमने बता दिया, कॉइल है लगी हुई है, पावर सप्लाई देंगे, कॉइल में करंट फ्लो होगी, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट, वो क्या है, थोड़ा सा आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। ये क्या है कि जब किसी हम तार पे पावर सप्लाई देते हैं, मतलब वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो उस तार के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। जब हम किसी भी तार को, कोई भी नॉर्मल तार ले लो, उस पर करंट फ्लो करा दो तो उस तार के चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनती है। मान लो ये कोई हमारा चालक तार है, ठीक है, ये आपका वायर है कोई, इसमें अगर हम
करंट का फ्लो कर रहा है, मानो आई करंट फ्लो कराते हैं, तो इसके चारों ओर, इस वायर के चारों ओर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इस वायर के चारों ओर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, जो ये बताता है कि अगर किसी भी तार में, कोई भी तार लो, उसमें करंट का फ्लो कराओ, ये नियम है कि उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। दोस्तों यही आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब दोस्तों इसी तरह से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, किस तरह से काम कर रहा है उससे बताने वाला हूँ। दोस्तों जब आपका, हमने बताया ना कॉइल होती है उसके इंडक्शन के अंदर, आपको कॉइल, सर्कुलर कॉइल मिलेगी, इस तरह से कॉपर की कॉइल लगी होती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक कॉइल कई सारे तारों से मिलकर बनी होती है ना, कई सारे तारों से मिलकर बनी होती है, और इस कॉइल को पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है। इस कॉइल को में करंट का फ्लो कराते हैं। हमने क्या बताया इस कॉन्सेप्ट से, किसी भी तार में अगर करंट का फ्लो कराएंगे उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, राइट। इसी तरह से जब कॉइल में, जो हमारे इंडक्शन के अंदर कॉइल लगी होती है, उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो उसके चारों ओर हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, राइट। तो उसमें कई सारे तार होते हैं, बंडल ऑफ कनेक्टर होते हैं, बंडल ऑफ तार होते हैं, मतलब कई तारों का समूह है ना कॉइल, तो उसमें जब सप्लाई देंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। सभी तारों के कारण उसमें चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब दोस्तों ये मैग्नेटिक फील्ड तो बन गई। अब दोस्तों ये मैग्नेटिक फील्ड आप कनेक्ट कर देंगे उसको सप्लाई से, और कॉइल लगी है अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाती रहेगी। आप टी पे सिलेक्ट करेंगे तो टी के अकॉर्डिंग वो मैग्नेटिक फील्ड बना देगी। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट आता समझने वाला कि हीट कहाँ से आती है भाई। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हमने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, लेकिन भाई ये हीट कहाँ से आई, कहाँ से मेरा खाना बन गया। बस दोस्तों इसको आप समझिए। अब ये हीट कहाँ से आई दोस्तों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिर आ जाते हैं अंदर। देखो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल में, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकल में एक सिस्टम होता है एडी करंट लॉस का। एडी करंट लॉस का दोस्तों जो आपका जो ये होता है, मतलब कि हमारा जो इंडक्शन चूल्हा होता है वो कुछ बर्तनों के लिए सूटेबल होता है, जैसे आयरन और स्टील। इस पर डबल एस और आयरन के बर्तन ही सूटेबल होते हैं। आयरन और डबल एस के बर्तन ही सूटेबल होते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि ये अगर इसको आपको खाना बनाना तो ये तो आयरन का बर्तन यूज करिए, या डबल एस मतलब स्टेनलेस स्टील का बर्तन, स्टेनलेस स्टील का बर्तन, ये आयरन का बर्तन ही यूज करिए। अब दोस्तों आपका कॉइल बना, आपका जो इंडक्शन है, यहाँ पे देखिए इंडक्शन है, ऐसे इंडक्शन है, बीच में कॉइल है, ठीक है। इसको पावर सप्लाई दी गई है, ठीक है, पावर सप्लाई दी गई है। अब दोस्तों इसके यहाँ पे चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है। अब दोस्तों इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, एक ऐसे प्लेट रख देते हैं ना, एक प्लेट रखी होती है, इस प्लेट रखी होती है बेसिकली, और उसके ऊपर हम लोग अपना पॉट रखते हैं। कोई भी पॉट, मान लो एक कप रख दिए, ठीक, ऐसे मान लो एक कप रख दिए, ठीक, एक कप रख दिए। कप क्या है, कप में भाई वाटर वगैरह है ही है, थोड़ा उससे मतलब में नहीं है। कप रख दिए, कप बना हुआ है स्टील का। दोस्तों इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड आई है ना, मैग्नेटिक फील्ड आपके कप में टच करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड जब कप में टच करेगी तो यहाँ पे एक एडी करंट, कप में एक एडी करंट फ्लो होगा, कप के अंदर एक एडी करंट फ्लो होगा। एडी करंट क्या करेगा, एडी करंट होता क्या है दोस्तों, एडी करंट होता है कि जब कोई भी आयरन वगैरह पे करंट फ्लो होती है तो वहाँ पे क्या होता है, लॉसेस होते हैं, ठीक है। एडी करंट लॉस आता है, क्योंकि हमने बताया ना आयरन और स्टील के लिए, और आयरन और स्टील दोस्तों अब हम समझेंगे कि एडी करंट होता क्या है। दोस्तों एडी करंट से ही हमारा जो हीट का फॉर्मेशन होता है पॉट में, वो एडी करंट से ही होता है। एडी करंट समझ जाएंगे तो हम पूरा सिस्टम इसका समझ जाएंगे किस तरह से हमारा ये सिस्टम वर्क करता है। दोस्तों एडी करंट होता क्या है दोस्तों, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर डालते हैं तो हमें पता है कि उसमें वायर में करंट का फ्लो हो जाता है। इस तरह से अगर ये वायर है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो इसमें करंट का फ्लो बन जाता है। लेकिन इस तरह से वायर ना हो कि कोई एक मेटल का पार्टिकल हो, उसको इस तरह से रखेंगे अगर फील्ड में, तो क्या होगा, करंट उस मेटल में फ्लो होगी, लेकिन उसे एक साइक्लिक फॉर्म में उस फ्लो होगी, मतलब कि उसमें एक सर्कुलर फॉर्म में, इस तरह से अगर मेटल रखेंगे कोई मैग्नेटिक फील्ड में तो एक सर्कुलर फॉर्म में, ठीक, सर्कुलर फॉर्म में ये फ्लो होने लगेगी। इस सर्कुलर फॉर्म में फ्लो होने से क्या होता है कि ये हीट जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से आपस में टकराते हैं, जिससे कि हीट जनरेट हो जाती है, ठीक है। यही हमारी जो इलेक्ट्रिकल करंट है हीट के फॉर्म में निकल जाती है। तो दोस्तों इसीलिए हमारा जो
हीट के इलेक्ट्रिकल करंट का हीट में कन्वर्ट होना ईडी करंट के लॉस की वजह से, ईडी करंट लॉस की वजह से हीट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से हमारा जो इसके इंडक्शन के ऊपर रखा हुआ पॉट जो है वो गर्म हो जाता है। समझना इतना है कि बस ईडी करंट लॉस, क्योंकि आपके ट्रांसफार्मर में, आपके मोटर में हर जगह जहाँ पे हमारा आयरन या स्टील का कॉन्सेप्ट आता है, स्टील या आयरन में करंट फ्लो होती है, तो वहाँ पे ईडी करंट आता है। दोस्तों इसी तरह से स्टील या आयरन रखते हैं के पॉट को उसके ऊपर रखते हैं, तो वहाँ पे ईडी करंट फ्लो होती है। ईडी करंट जब फ्लो हो जाती है तो वो ईडी करंट की फ्लो हो जाने से कारण उस जगह पे, ये इस पॉट में हीट अपने आप उत्पन्न हो जाती है। अपने आप क्या कर लो कि ईडी करंट की वजह से ही हीट आ जाती है, इसी वजह से हमारा खाना पक जाता है। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट था।